वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो मैंने ऑलरेडी वैकेंसी अपडेट कर दी है इंडिगो एयरलाइन की मई मंथ की। आई होप आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करी हो। वो इंटरव्यू सिर्फ गर्ल्स के लिए है, सो दैट्स दिस वीडियो इज़ अगेन स्पेशली फॉर गर्ल्स। ठीक है, सो इसलिए बताना पड़ता है बिकॉज बहुत सारे बॉयज़ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं हर वीडियो में मेंशन नहीं करती बिकॉज आई थिंक इतना अब आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी वैकेंसीज किसके लिए होती है अगर आप बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो फॉर द एयरलाइंस एंड एविएशंस। ओके, सो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इंडिगो एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो भी पॉलिसी आई है, आपने वेबसाइट उनका देखा होगा, अभी भी ग्लिचेस चल रहे हैं, बहुत चीज़ें अपडेट नहीं हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। एंड मुझे बहुत मेहनत लग रही है हर चीज़ों को पता करके आप सबको बताने में। ठीक है, सो आज मैं अभी आपको ये बताऊंगी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहती हो तो कैसे कर सकते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि है आप वॉक इन भी जा सकते हैं। वॉक इन जाएंगे तो आपको कोई भी कॉलर कॉलर पकड़ के कोई नहीं निकालने वाला कि भाई तुमने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा, सो डोंट कम फॉर द इंटरव्यू। ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ में। बट स्टिल इनके वेबसाइट पे ऐसा लिखा है कि रजिस्ट्रेशन करो, कोड अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक आपको कोड मिलेगा या फिर मेल आएगी उस कोड की, उस कोड को आपको नोट डाउन करना है, वेन्यू पे जानी है, रिज्यूमे पे वो कोड लिखनी है। एंड ट्रस्ट मी, एक भी प्रोसेस फॉलो नहीं होने वाली है, एक भी प्रोसेस नहीं फॉलो होने वाली है बिकॉज पहले भी उनका यही था। इतने कैंडिडेट होते हैं ना कि वो उनके साथ टोकन नंबर के साथ वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो फिर भी आपका जो मन में संतुष्टि पाने के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहो तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखो, इतनी सारी बातें मुझे आप सबको बतानी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आप सबको छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जिससे आप घबराओ ना। अब कोई बोलोगे मैम रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, अपडेट ही नहीं हो रही है, क्या करूँ, मैं इंटरव्यू नहीं जा सकती, कल मेरा इंटरव्यू है। ब्रो, आप जा सकते हो, आराम से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंटरव्यू देने के बाद भी रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो भी आपको कोई बाल बाका नहीं कर सकता बिकॉज इंडिगो का जो, देखो, किसी भी एयरलाइन की जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन होती है ना वो सिलेक्शन के बाद ही होती है, जो वो लोग खुद से रजिस्टर करवाते हैं। तो ये सब ना एक बस समझ लो कि ये चंगू मंगू वाली चीज़ें होती है, जस्ट एक छोटा मोटा अपडेट होता है कैंडिडेट को थोड़ा फील कराने के लिए कि देखो हम कितने प्रोसेस आपके साथ करवा रहे हैं, हमारा क्या प्रोसीजर्स है, क्या कितने सारे जो भी कह दो टेंट्रम्स है वो फील कराने के लिए। ठीक है, ओके। सो आप देखो, जैसे आप स्क्रीन पे आ गए, इतना सारा ये वैकेंसी मैंने अपडेट कर रखी है ऑलरेडी। तो अब जैसे देखोगे ना, कैबिन अटेंडेंट ग्रेड ट्रेनी, आपको ये वाला ढूंढना है। कैबिन अटेंडेंट ग्रेड ट्रेनी पे ही आपको क्लिक करनी है, सीनियर वाले पे नहीं क्लिक करनी है, पहले बता दूँ। कैबिन अटेंडेंट ग्रेड ट्रेनी पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको जल्दी खुल जा, हाँ, ये वाली पेज अपेयर होगी। ठीक है, सो ये पेज अपेयर होने के बाद में आपको सबसे पहले तो सारी चीज़ें देखनी है, डिटेल्स क्या है, क्या के बारे में है। और आपको एक चीज़ें अवॉइड करनी है, वो ये है, वो है 7 अप्रैल, यहाँ जो लिखा हुआ है। मैंने जैसे कि बताया कि इंडिगो के ग्लिचेस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप अगर आप आने वाले 2-3 महीने बाद भी देखोगे ना तो यहाँ पे आपको कोई एक अजीब सा डेट दिखेगा जो डेट पास्ट में जा चुका है। 7 अप्रैल से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। एंड ये हैदराबाद लोकेशन जो आपको दिख रहा है दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। वो बस एक है कि वो छोड़ दिए हैं उन्होंने एक लोकेशन के नाम पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई नाउ जो है उस पर आपको क्लिक करनी है। बहुत ही सिंपल ईजी प्रोसेस है। आई नो आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे थे कि हैदराबाद लिखा है, 7 अप्रैल है, तो मुझे तो अगर सपोज़ मुझे 2 मई के लिए जाना है, 5 मई के लिए जाना है, तो मैं ऐसे पे कैसे अप्लाई करूँ। अरे जल्दी खुल जा। तो इस वजह से आप सब कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, इसलिए मैंने बता दूँ कि इग्नोर करना है आपको। आपका मेन मोटिव होना चाहिए अप्लाई करना है, क्योंकि जब आप अप्लाई करने जाओगे ना तो वहाँ पे ना वो 7 अप्रैल का हैदराबाद पूछेंगे आपको, ना 9 अप्रैल का कुछ भी दिल्ली पूछेंगे। उनको मतलब है कि आप सिंपली रजिस्ट्रेशन करो, थैंक यू फॉर द सबमिटिंग द एप्लीकेशन का एक वो ईमेल ले लो। ईमेल नहीं भी लो, कोड नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप रजिस्टर कर लो। तो बस उनका वही मेन हुआ है। बट आप एक चीज़ बिल्कुल फोकस करना, जब आप लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन कर रही हो तो जब वो थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स बोलते हैं तो समटाइम्स वहाँ पे एक पिन कोड पॉपअप होता है, जैसे कि 4-5 नंबर का कोड आता है। तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो तो बेटर है, और किसी के पास नहीं आता है तो भी टेंशन की बात नहीं है। सो आप देखो, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सिंपली ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यहाँ पे तो मैं ईजिली ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल दूँगी। बट आपका अगर नहीं है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट यहाँ करना है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट। और सपोज़ अगर आप पासवर्ड भूल चुकी हो तो यहाँ पे फॉरगॉट योर पासवर्ड है, क्रिएट एन अकाउंट है, ये सब चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड जो पहले से है ना ईमेल आईडी, जैसे कि मेरा है, मैं वो डालूंगी, मेरा जो रजिस्टर्ड पासवर्ड है वो डालूंगी। ठीक है, और आपको दिक्कत होती है कि पासवर्ड क्या डाला, तो शो का भी ऑप्शन है, वो भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे। मैं ईमेल रजिस्टर कर लेती हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मैं साइन इन कर रही हूँ। ठीक है, सो जैसे ही मैंने साइन इन करा, क्या आपको यहाँ कहीं दिख रहा है कि कैबिन क्रू हैदराबाद है, 7 अप्रैल है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको सिंपली दिखेंगे कैबिन अटेंडेंट ग्रेड ट्रेनी। जैसा कि मैंने कहा उनके बहुत ग्लिचेस है, सो जस्ट डोंट फॉल
इन एनी ट्रैप्स, बिकॉज क्या पता उनका ट्रैप भी हो, ठीक है। सो ये चीज़ आपको पेज अपीयर होएगी। अगर ये अपीयर नहीं हुई इसका मतलब है कि आपने सही से सब चीज़ें नहीं करी हैं। ये आना मैंडेटरी है, कैबिन अटेंडेंट ग्रेड ट्रेनिंग। ये नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, ये नंबर मेरे पास है, आपके पास हो सकता है 5432 हो, 6799 हो, वो आपको नंबर काउंट नहीं करनी है। ओके, सो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से फॉर्म फिलअप का ऑप्शंस दे रखा है उन्होंने। देखो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आएंगे, देख लिया आपने। इसमें सेव एंड अप्लाई सबका ऑप्शन है, आपको अपना सारा चीज़ें फिल करनी है, यहाँ पे सब चीज़ें में फिल करनी है, बट इसमें बहुत चीज़ें जो फिल भी नहीं करनी है। तो फॉर्म फिलअप की एक प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, मैं ढूंढ के उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्रोसेस सारा सेम है कि क्या स्टेप किस में लेनी है, कौन सा हमें लाइन चूज़ करना है, कि इसको फिल करनी है कि नहीं करनी है, किसको फिल करनी है, तो वो सब आपको उसमें मिल जाएगी अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना, लिंक वेबसाइट लिंक के लिए भी और उस वीडियो के लिंक के लिए भी, ठीक है गाइस। ओके, सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हो, बट फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, नहीं समझ आ रही, दिक्कत हो रही है, तो कुछ दिनों का टाइम देना, मैं एक प्रॉपर वीडियो हाउ टू फॉर्म फिलअप इंडिगोज न्यू वेबसाइट तो मैं एक बना दूंगी, अगर आप सब अगर चाहते हो तो। अदरवाइज आप पुराने वाले के साथ प्रॉपर एडजस्टमेंट कर सकते हो गाइस, इट्स नॉट दैट हार्ड, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।